रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और ये प्रोग्राम 6 से 7 शादी के साथ हालात हाज़िरा। नॉर्मली हालात हाज़िरा में हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान में जो सियासी हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक, लेकिन चूंकि मुहर्रम हराम का महीना है और एक अच्छा मौका हमें मिला कि हम कम अज़ कम इसी हालात हाज़िरा के उन्वान से एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करें कि जो मौजू अगर आप तारीख़ इंसान पढ़ के देखें तो आप ये देखिएगा कि मज़हब का तारीख़ इंसान में बड़ा रोल रहा है और मज़हब से मोहब्बत में और मज़हब की नफ़रत में इंसानियत को नुकसान बहुत हुआ है, और जहाँ मज़हब से मोहब्बत आई है और आपस में मोहब्बत बनी है, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और आज भी इंसान उसी मरहले पे खड़ा है कि जहाँ उसको पता है कि मज़हब की मोहब्बत और इंसानियत की मोहब्बत अगर साथ-साथ रहे तो उसके कितने फ़ायदे हैं। मैं आज अपने पैनलिस्ट को 72 अमदीद कहता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब फारूक अहमद साहब का, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब जमात अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ है उनका, एक बेहतरीन स्कॉलर, एक टीचर, एक मेंटर के तौर पर रहे और एक अरसे से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि उनके अंदर वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो एक अच्छे इंसान में मौजूद हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं, हमारे मसीह बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है और बहुत बड़ा सोशल वर्क करते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बच्चों को पालने के हवाले से। जनाब अशरफ नबी साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 72 न्यूज़ की। मोस्ट वेलकम। फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपके इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपके कितने प्रोजेक्ट इस वक़्त पाकिस्तान पे हैं, जबकि आप पाकिस्तान में हैं, मसीह बिरादरी से आपका ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने आप को इतना एक्टिव रखा हुआ है और इतने सारे काम कर रहे हैं वहाँ पर। और यकीनन वो काम करने की एक तो इंसान का आदत होती है, एक शौक होता है, दूसरा यकीनन वहाँ पर जो रहने वाली सिस्टम है उसमें उसके लिए गुंजाइश होती है, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो एक काम, सारे काम मुमकिन है। तो जरा हम ये चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम अशरफ नहीद है और मेरी रहाइश जो है वो लाहौर में है और हमने एक छोटा सा जो है वो यतीम खाना जिसका नाम अब्बा होम है, वो 2005 में एक बेटी से हमने शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है वो बढ़ती गई और इस वक्त हमारे पास तकरीबन को 40 बेटियां हैं। ये वो बेटियां हैं जिनका बाप नहीं, माँ नहीं या दोनों नहीं है और ये जो है वो दूर दराज इलाकों से हैं, भट्टों से तल्लक है इनका और विलेजेस से इनका तल्लक है। और ये बेटियां जो हैं ये हम इधर हमारे पास जब आती हैं तो हम इनको जो है वो दुनियावी तालीम से रास्ता करते हैं, उसके साथ जो है वो मजहबी तालीम भी देते हैं, हुनर की तालीम देते हैं। इनकी सारी ज़रूरतें खुराक, लिबास, रहाइश की और सेहत की जो है वो सारी ज़रूरतें हम पूरी कर रहे हैं। और ये एक बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। एक दो बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों को संभालना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना, उनको जो है वो देखभाल करना, उनकी तरबियत करना, उनकी स्कूलिंग करना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है और अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा अपने तमाम जो है वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ो कारब से और अपने जो मोहब्बत रखने वाले हैं इस काम से, उनसे ये हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी रोटी में से एक नवाला और अपनी कमाई में से एक रोटी अब्बा होम को दीजिए। और इस रिक्वेस्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन बच्चों की ज़रूरतें जो है वो सबसे बढ़कर जो है वो बुजुर्गों ताला खुदा जो है वो पूरी कर रहा है, लेकिन खुदा जो है वो इंसानों के जरिए करता है और वो उन इंसानों को इस्तेमाल करता है जिनके अंदर खौफे खुदा होता है या इस प्रोसेस से गुजरा होता है। और ये जो है वो बहुत ही अहम काम है। अगर हम जो है वो भट्टे से तल्लक रखने वाले बेटियों का जो है वो मिसाल लें तो उनकी 13-14 साल में शादी हो जाती है, ठीक है, और वो ईंटें जो हैं वो बनाती हैं शुरू से और आखिर तक और आखिरी सांस तक जो है वो वहाँ गुजारती हैं, जहाँ बहुत सारे और भी मसाइल हैं। लेकिन जब हमारे पास आती हैं तो उनके हाथ में ईंट की बजाय जो है वो कलम होती है और की जो शादी है वो भी जो है वो 20+ में जाके होती है, इसलिए कि 18
साल 16-17 साल 18 साल जो है वो उनको मैट्रिक और इंटर करने में लग जाते हैं। फिर आगे जो है अगर उन्होंने पढ़ना है या ट्रेनिंग हासिल करनी है तो इस तरह से करके वो उनकी एक अर्ली मैरिज से भी बच जाती हैं सही सही और पढ़ लिख भी जाती हैं। और सही सही हमारा सही फोकस इसलिए जो है वो लड़कियों पे है क्योंकि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने खानदान को की बेहतर तरबियत कर सकती है और अपने घर घर को बेहतर मैनेज कर सकती है और अपने राइट्स के बारे में भी जो है वो जान सही सही सकती सही है। हमने जो है फोकस जो है वो इस कम्युनिटी में पाकिस्तान सही जो है वो लड़कियों का किया ताकि हमारी ये जो क्या कहते हैं कि तबका है ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हो और सही क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो औरत को या लड़की को थोड़ा सा जो है वो लड़के की बनस्बत या मर्द की इग्नोर किया जाता है। तो सही लेकिन हमने इनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए ये सारा प्लान किया। खुदा ने हमें हिम्मत और ताकत दी और ये खुदा ने हमें रोया दी कि हम इन बच्चों की खिदमत कर सकें और इन बच्चों को पाल सकें। और सही जो है वो बच्चे हमें मामा पापा कहते हैं, इनकी सही सही परवरिश कर रहे हैं, सही कफालत सही का काम कर रहे हैं और सही बच्चे जो हैं वो मुझे पापा कहते हैं और ठीक ठीक मेरी बीवी को ठीक मामा कहते हैं। और ठीक हमारा ठीक फैमिली का माहौल है, हमारा कोई ठीक हॉस्टल वाला या ऑर्फनेज ठीक वाला माहौल नहीं ठीक है, ठीक ठीक फैमिली का माहौल है। मैं आखिरी ठीक बात इसमें करूंगा कि जो मेरे बच्चों के रिलेटिव्स हैं वही इन बच्चों के रिलेटिव्स हैं। अगर सही मेरे बच्चों की जो है वो क्या कहते हैं कि मामी आती है या चची आती है या मामू आता है या चचा अंकल फुफ्फो कोई भी आता है, नानो नाना, तो ये बच्चे उनको उसी रिश्तों से पुकारते हैं और सही मेरे रिलेटिव भी बुरा नहीं महसूस करते कि क्यों ये जो है वो दूसरे लोग हमें मामू कहते हैं, हमें जो है वो मामी कहते हैं या और कोई रिश्ते से पुकारते हैं, वो भी खुश होते हैं। और बड़ा जो है वो हमें ये खुशी होती है कि हमें भी इतने सारे बच्चे जो है वो पापा कहने वाले हैं, मेरी बीवी को मामा कहने वाले हैं। घर में तो शायद 2 या 3 या 4 बच्चे होंगे या किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो मामा पापा कहते हैं। लेकिन हमें इतने सारे बच्चे जो है वो माँ बाप पुकारते हैं और हम उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। और सही बाकी जो हमने अब्बा का जो है वो हमने नाम लिया वो हमने बाइबल से लिया। ये खुदा का एक सिफती नाम है। तो खुदा जो है वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है और जैसे बुनियादी तौर पर बाप जो है वो सारी जरूरतें पूरी करता है, इसी तरह से हमने ये नाम जो है वो उसका चुनाव किया। शुक्रिया। आवाज नहीं अरशद आ रही साहब आपकी। जी अरशद साहब बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब आपने काफ़ी तफसील से इंट्रोडक्शन बताया। फारूक साहब आज का जैसे हमारा मौजू है, हमने हालात हाज़िरा में इत्तेहादुल बैनुल मज़ाहिब को आज मौजू रखा है और उसको ये जानते हुए कि पीस एंड हार्मनी से जो है वो पीस और हार्मनी जो है वो असल में सोल है इस्लाम का ना, इसको 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 जानते हुए अब यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए आज 20वीं सदी में जहाँ दुनिया के ज़्यादातर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, अगर बैनुल मज़ाहिब का एहतराम यानी आपस में मज़हब का एहतराम मौजूद ना हो, तो आप क्या समझते हैं उससे मुआशरे में क्या नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शेख साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और 72 न्यूज़ चैनल का, इसके तवज्जुह से बात करने का मौका मिला। अशरफ साहब का भी ताल्लुक हुआ इसमें। तो शेख साहब बात ये है कि जो सवाल किया है आपने, इसका मौजू तो बहुत बड़ा है। थोड़ा सा ज़रा इसको समेटते हैं, दायरे को छोटा करते हैं। जी, जी। यानी बैनुल मज़ाहिब से पहले हम बैनुल मसालिक की तरफ आते हैं। सही। जब मसलक मुअर्रज़ वजूद में आ गए, हम अपने इस्लामी की बात कर रहे हैं, जब मसलक मुअर्रज़ वजूद में आ गए और इनके माबैन इख्तिलाफ भी था और ये इख्तिलाफ फ़ुरई और इल्मी था। लेकिन जब इल्मी इख्तिलाफ के बजाय नफ़सानियत पर मबनी मुखालिफत आ गई, कुछ मनफी ज़हनियत रखने वालों ने और कुछ बैरूनी मुखालिफिन ने जल्ती पर तेल डाला और ये इख्तिलाफ जो सिर्फ इल्मी और फिक्री था, जंगल की आग बन गया और ये मुख्तलिफ फ़िरक़ों की सूरत में बढ़ गया। उम्मत की कई सदियाँ इस इख्तिलाफ की नज़र हो गई। आज ये दिन आ गया है कि हर बड़े छोटे शहर में हर फ़िरका, उसकी मस्जिद अलग है, उसका मदरसा अलग है, उसकी इबादत गाहें अलग हैं। सही। और ये मजहबी जो इंतशार था फैलते-फैलते सियासी इंतशार की सूरत इख्तियार कर गया। सही। नफ़रतें इतनी बढ़ी
कि अब एक दूसरे को काफिर कहने लग गए। सही। अच्छा, ये तो हो गया हमारे इस्लाम की तरफ। इसी सही। तरह से हर हर मजहब में ये आप देख लीजिए कि हिंदू मजहब है, उनमें ब्राह्मण कौम है और शूद्र कौम में जमीन आसमान का फर्क है। ईसाइयों में भी देख लीजिए आप। तो जब इस तरह से फिरके बन गए हमारे अंदर और हम एक दूसरे के रवादार नहीं रहे और एक दूसरे से शिद्दत पसंदी आ गई, इंतहा पसंदी ने जन्म लिया, उसके बाद फिर आप देख लीजिए क्या क्या माशरे में हालात हो रहे हैं। तो जब हम एक दूसरे को इस तरह से मसलक के एतबार से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सही। तो आप ये देखिए कि हम बैनुल मज़ाहिब पे हम किस तरह से ये चल सकते हैं। सही। ये तो बहुत माशरे में आजकल अब आप ये देखिए कि पूरे पूरे भाव बन गए हैं बैनुल मज़ाहिब के तौर पर। लोग कोशिशें कर रहे हैं, हो रही हैं बहुत ज्यादा इसमें के मामलात को, हालात को बेहतर किया जाए। सही। लेकिन सही। अब तो मुल्कों में जंगें भी अब इस तरह से छिड़ रही हैं। पिछली कई सदियों पहले आपको याद होगा सलेबी जंगें वगैरह जो जी। थी वो इसी की मिसाल थी। जी जी। लेकिन अब तो ये है कि बहरहाल मामलात को समेटा जा रहा है, जी नफरतों जी। को कम किया जा रहा है और हमारे जो चैनल्स वगैरह हैं, जो सोशल मीडियाज़ हैं, जी। ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो इस मामले जी। में ये किरदार अदा कर रही हैं। सही। सही। अच्छा फारूक, ये बताइएगा कि आप यानी आप इस बात को समझ मानते हैं, अल्टीमेटली आप भी बहुत यानी ये समझिए कि रिलीजियसली बहुत एंगेज हैं, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और बड़ा क्लियर आपका विजन रहता है हर मामले में। तो आप ये समझते हैं कि जो यानी बैनुल मुस्लिमीन जो इख्तिलाफ थे उसका भी नुकसान हुआ और बैनुल मज़ाहिब का भी बड़ा मेजर नुकसान रहा है। असल में बैनुल मज़ाहिब का तो ये है कि पहले से हमने तो खुद नुकसान कर लिया ना अपना। तो सही। हमने अपना नुकसान खुद किया और जितने भी मज़ाहिब थे उनमें सब में यही फिरका परस्ती और ये चीजें चली। जब यहाँ से हम एक दूसरे के रवादार ही नहीं रहे तो फिर आगे के मामला बैनुल मज़ाहिब के मामला में वो तो बहुत मुश्किल काम हो गया है वो समेटना और करना। लेकिन अब जो उम्मीद है, जो नई नस्लें हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो उनके मजहबी पेशवा हैं, वो इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही। और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए उनकी कोशिशें आप देख लीजिए, जेनेवा में कन्वेंशन हो रहे हैं, सऊदी अरब में हो रहे हैं और फिर ये कंबाइंड इनको किया जा रहा है और इस हवाले से इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छे काम होंगे। वरना तो माशरा जिस तबाही की तरफ जा रहा है, आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। फारूक साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा ज़रा अशरफ साहब से भी मैं जान लूँ कि ये जो जिस तबाही का आपने ज़िक्र किया है, क्या वो तबाही अशरफ साहब नाज़रीन जैसे कि हमारा मसीह बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है और यकीनन ये पाकिस्तान में अक़लियती के तौर पे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने महसूस किया है कि वो ज़रूरत उनके वहाँ पर उनकी ज़रूरत है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वो काम कर रहे हैं। अशरफ नाई साहब, ये बताइएगा कि जैसे मैंने फारूक साहब से पूछा कि जी बैनुल मज़ाहिब में आपस में इख्तलाफ कम होगा, ये एक-दूसरे का एहतराम ज़्यादा होगा, तो एक अच्छा मुआशरा जन्म लेता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि अगर हम जो है वो इकट्ठे होंगे तो बेहतर मुआशरा जो है मुश्किल होगा और बेहतरी आएगी, अमन आएगा, सुकून आएगा। लेकिन के लिए जैसे जो है वो फ़ारूक साहब ने एक बात की, नफ़रत की, जब तक हम अपने अंदर से नफ़रत खत्म नहीं करेंगे, उतनी देर तक जो है वो बेहतरी नहीं आ सकती। हमें इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पर भी क्या कहते हैं कि सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी हमें 2 बातों का जो है वो ख्याल रखना है अगर हम जो है वो एक अच्छा वक़्त आने वाला जो है देखना चाहते हैं। एक तो इंसाफ और दूसरा जो है वो नफ़रत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो जब हम अपने बच्चों को घर में बेहतर जो है वो माहौल देंगे, हम अपने जो है वो क्या कहते हैं कि बारे में बताएँगे और साथ दूसरे के बारे में भी बताएँगे कि भई उसका भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है, ठीक है? तो फिर जो है वो बच्चा जो है वो उस तरह से जो है वो ग्रो करेगा, तो हमारा मुआशरा आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। जब हम खुद जो है वो कहीं किसी जगह पे भी बैठ के, चाहे हम बाप के तौर पे या एक जो है वो मजहबी रहनुमा के तौर पे या सियासी रहनुमा के तौर पे, समाजी कारकुन के तौर पे हम ये बात करेंगे कि ये हमसे छोटा है, हम बड़े हैं, ये ऐसा है, हम वैसे हैं, तो फिर कभी नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम सब जो है वो
एक क्या कहते हैं कि बाप की औलाद है, आपकी औलाद और है वो जी। सबसे बड़ा बाप हमारा खुदा है, उसके बाद जो है मुकद्दस आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है? सही सही तो सही हम सब उनकी औलाद हैं। तो अगर सही हम सही ये देखें कि हमारा बाप, हमारा दादा, हमारा जो है वो सब कुछ एक है, सही हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए, ना कि जो है वो हम अपनी सोच और अपने ख्याल के मुताबिक कभी हमें जो है वो हमारी, जैसे अगर बहन-भाइयों में लड़ाई हो जाती है, तो सही हम दूसरे को बुरा कहते हैं, सही गालियाँ भी सही निकालते हैं, वही उसकी माँ है, वही उसकी बहन है, वही सही उसका बाप है, लेकिन सही फिर भी हम उसको गालियाँ निकालते हैं। सही लेकिन सही अगर हम ये सोचें सही कि जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरा भाई है, तो सही हम शायद वो जो नफ़रत है, जो अंदर हमारी शरारत है, वो हम बाहर ना लाएँ, और हम सही उसके साथ किसी तरीके से बैठ के बात कर सकते हैं, नहीं भई ऐसे नहीं, ऐसे इस मसले को हल करना है। तो सही मेरा सही ख़्याल है बगैर गाली के भी काम हो जाता है, ठीक सही है? और ज़रूरी नहीं कि जो है वो गाली से काम हो। इसी तरह सही से हम बजाए इसके किसी को नीचा दिखाने के और उनसे सही नाइंसाफ़ी करके, नफ़रत करके हम सही जो है वो हम इकट्ठे हों, हमें सही जो है इनके अलावा भी हम इकट्ठे हो सकते हैं। सही, सही, सही। अशरफ आपने 2 बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया। एक तो आपने कहा कि नाइंसाफ़ी और दूसरा नफ़रत। फारूक साहब आप क्या देख रहे हैं मुआशरे में? अल्टीमेटली मैंने देखा है आपको कि आपकी एक आपका मैंने पूरा प्रोफ़ाइल एक अरसे से आपको जज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। एक अच्छे साफ़ नज़र रखते हैं आप, चीज़ों को दयानतदारी से देखते हैं। ये जो दोनों वजूहात हैं हमारे मुआशरे में, आप भी ये समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी देखिए एक बहुत बड़ी वजह है एक सोसाइटी में एक तो आपस में और दूसरा नफ़रत के मज़ाहिब के दरमियान जो नफ़रत का जो पैगाम आता है, इन दोनों के को आप समझ रहे हैं कि ये यही 2 बड़े रीज़न हैं, इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ और भी है? फारूक साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैं अशरफ साहब जब तक फारूक साहब जी प्रोग्राम जी में आ रही है। आ रही मैंने आपसे पूछा था फारूक साहब इसके अलावा कोई और वजूहात हैं, इन 2 वजूहात के अलावा? तकरीबन ये 2 बुनियादी वजूहात हैं, आप ये देखिए। जी, सबसे जी। पहले तो मैं जाऊँगा हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जी, जी। अब इस तालीमी निज़ाम में बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं। जी, आप जी। ये देख लीजिए कि एक ज़माना था जब हम उस्ताद हमारे आपके सामने हैं, किस कदर अज़ीम और किस कदर मुख़लिस लोग हुआ करते थे ये। सही, तो अब ये स्कूल का मैदान हो तालीम में या मदारिस हों, सही। लेकिन हम ये देखिए कि जो बच्चों का मुस्तक़बिल बनाने वाले ये जो मेमार हैं, हुँ, अगर हम इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, इनको इन तालीमी इदारों में भर्ती करते हैं, हुँ। तो आप ये देखिए कि सिर्फ़ इनकी डिग्रियाँ देख ली जाती हैं, एमटीएस के टेस्ट ले लिए जाते हैं, सही, लेकिन ये किस सतह के हैं, इनकी ज़हनी सतह क्या है, कि क्या कोई माहिर नफ़्सियात उस वक़्त मौजूद होता है उस इंटरव्यू के दौरान में जब इनका सिलेक्शन होता है, कि सही, जो ये देखे कि इनकी तालीम तो अच्छी है, लेकिन सही, नफ़्सियाती तौर पर ये किस रुझानात के हामिल हैं, ये कौम के बच्चों को तालीम देंगे, इल्म देंगे, एक नई खेप, एक नई जनरेशन तैयार करेंगे और वो जनरेशन ही आगे बढ़कर जो है फिर इस माशरे का हिस्सा बनेगी और ज़ाहिर है हमारे लिए तरक्की का ज़रिया होगी वो। लेकिन तो अगर इस किस्म आप के समझ रहे हैं कि तालीम निज़ाम में भी बहुत सारी कमी है जो एक इस इन दोनों चीज़ों बहुत की वजूहत कमी बनती है, है। बेइंतहा कमी है शेख साहब, बेइंतहा कमी है। मदारिस में भी यही है, मुख्तलिफ जो फ़िरक़ों के मदारिस हैं, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि तशद्दुद पसंदी तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन फ़िरक़ाबंदी जैसे है, उस रुझान को कम किया जाए। इन मसलकों को और इनकी बातों को ख़त्म करके अगर हम एक ऐसा निज़ाम बना लें तालीमी, मदारिस में एक ऐसा निसाब बना लें कि जो लोगों को यकसा तौर पर पढ़ाया, तो तो उनके फारूक लिए साहब सूदमंद हो, उनके लिए फ़ायदेमंद इस सही इसकी ज़िम्मेदारी उलमा पे जाती है हुकूमत वक़्त पे जाती है, किस पे जाती है अगर हम इस चीज़ को एड्रेस करना चाहें तो? इसकी ज़िम्मेदारी तो टोटली हुकूमत वक़्त पर जाती है। हुकूमत वक़्त पे जाती है। क्योंकि उलमाए किराम जो हैं वो हुकूमत वक़्त पर जाती है। अगर हुकूमत चाहे तो एक ऐसा निज़ाम ला सकती है, ऐसा निसाब बना नहीं सकती है, लेकिन बनवा सकती है। उलमाए किराम को अगर कहें कि भई आप ये एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाएँ अपना, जो सिर्फ़ यकसानियत पर और
इंसानियत पर और लोगों को फ़िरक़ावारियत से दूर रखे। ऐसा निज़ाम बनाया जा सकता है मिल-जुल कर तमाम। अब वो सही। चाहे स्कूल्स हों या मदारिस हों। और दूसरा ये है कि जैसे अशरफ साहब ने बात की कि माशरे में नाइंसाफ़ी, जी, जी। तो वही चीज़ आ गई कि अगर इल्म की कमी होगी, तो इंसाफ तो जहालत इंसाफ का पता ही नहीं होगा। बिल्कुल सही। जहालत होगी तो फिर यही होगा। सही। नाइंसाफ़ियाँ जो है माशरे में बहुत ज़्यादा होंगी और ये लोग जो है एहसास कमतरी का शिकार होंगे, फिर उसके बाद जराइम बढ़ते हैं और फिर मुख्तलिफ जो है वो इसमें माशरे में खराबियाँ पैदा होती हैं। सही, सही, सही। फारूक साहब आपके आपका जो आपने तालीम के हवाले से नुक्ता दिया, अशरफ नाई साहब आप भी समझते हैं कि तालीम का एक बड़ा बड़ा सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है कि जिसके ज़रिए हम नाइंसाफ़ी को भी ख़त्म कर सकते हैं, नफ़रत को भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपकी बात से करता हूँ कि तालीम जो है वो बहुत कुछ इंसान को देती है, इंसान के ज़हन को खोलती है, वसीह करती है, दूसरों को समझने में आसानी पैदा करती है और दूसरों की इज़्ज़त करने के लिहाज से, उनकी कदर करने के लिहाज से ये बहुत रहनुमाई करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा-सा तालीम के साथ एक और चीज़ जो है ऐड करूँगा कि हुँ। हम सब जो है वो पहले ये कहें कि हम इंसान हैं, तो हम अपने आप को तक़सीम करें तो फिर ज़्यादा जो है वो ये और बेहतरी आ सकती है। अगर हम पहले कहें कि नहीं मैं एक क्रिश्चियन हूँ, एक मसीही हूँ, सही। जो है वो फ़ारूक साहब एक मुस्लिम हैं, तो फिर जी, ठीक नहीं है। अगर मैं इंसान हूँ, फ़ारूक साहब भी इंसान हैं, उसके बाद हम अगर जो है वो हमारा जो भी अकीदा है, जो भी हमारा क्या कहते हैं कि तरीक़ेकार है बात का और ज़ाती है, ठीक है? सही। उस पे हमें उसके खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कहें ठीक है, मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि जी। 4 भाई होते हैं या 3 होते हैं, वो फ़र्क-फ़र्क घर में ब्याहे जाते हैं, सही। समझ आई है? सही। और तो चारों भाइयों का एक ही है ना। जी, जी। जी, अशरफ साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फारूक साहब अशरफ साहब का तो से क्या थोड़ा आवाज़ का मसला है। आप ये बताइए मुझे फारूक भाई या के हमारा जी, अकीदा कह लें वो इंसानियत है। अगर हम इंसानियत को सबसे पहले रखेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मिटती जाएँगी, ठीक है? और जैसे फ़ारूक साहब ने जो है वो तालीम का ज़िक्र किया है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बगैर तालीम के बहुत सारे ऐसे लोग ना तो वो मज़हबी तालीम से वाकिफ़ हैं, ना दुनियावी सही, तालीम से वाकिफ़ हैं। वो सही। सुनी-सुनाई बात कर देते हैं। जो है मैं अपना एक छोटा-सा सॉरी वाक़या जी, पेश करूँगा जी, कि जी, मेरे साथ एक शख़्स था, ठीक जी, है? जी। और वो नॉन क्रिश्चियन था, तो उसने कहीं सुन लिया कि जो क्रिश्चियन हैं वो मुर्दे को खड़ा करके दफ़न करते हैं। सही, तो मैंने उसको कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, आओ मेरे साथ हमारे जो है वो जितने भी ग्रेवयार्ड्स हैं, मैं आपको सही, लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, आपको नहीं नज़र आएगी जो खड़ी हो, ठीक है? सही, तो बात सही। ये है कि जब हमें जैसे फ़ारूक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि तालीम तो कहने का कि जब तक हमें इल्म नहीं होगा, हम सुनी-सुनाई बात करके तो उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये गलत बात है। उससे फिर बहुत सारी क्या कहते हैं कबाहतें जन्म लेती हैं, अच्छा ठीक अशरफ है? साहब कभी कभी आपने अपनी आवाज़ ये तालीम के ज़रिए से हुकूमत हाकिम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की कि जी तालीम के हवाले से चीज़ें बेहतर और जहाँ तक आपकी कोशिश थी, कभी आपने ये आवाज़ तालीम के हवाले से आगे तक लेके गए आप कभी? नहीं, मेरा कोई ऐसा मुझे मौका नहीं मिला कि जहाँ सही, मैं अपना इन तालीम के लिहाज से ख़्यालात का इज़हार कर सकूँ, ठीक है? सही। इसलिए मैं नहीं अच्छा फारूक साहब इंसानियत की बात की अशरफ साहब ने, अब इंसानियत में जब इंसानियत की बात आती है तो फिर हर इंसान ये समझता है कि मैं सही हूँ। आपको पता है मामला ये आता है कि अब यहाँ पर कैसे मैं अंदाज़ा किया जाए कि आप अगर सही हैं और दूसरा गलत है, लेकिन आपने दूसरे को अपनी मर्ज़ी थोपनी है। तो मुआशरे में ये भी एक बड़ा एक नज़रिया देखा जाता है। इसको रद्द कैसे कर सकते हैं? इसकी इसकी क्या तरदी तर, तर, वो जी फारूक साहब आवाज़ आ रही है? फारूक साहब आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, जी।
बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। जी 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 शेर साहब। तो मैं कह रहा था कि इंसानियत में हर इंसान ये समझ रहा है, जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो हर इंसान ये समझ रहा है कि मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। ये एक ऐसी चीज़ है, जब हम पैदा पैदा होते हैं, हम इस फ़िक्र के साथ पैदा हो जाते हैं। अब ये फ़िक्र हमें घर से मिली है, तो तालीम आ गया, हमने जस्टिस को देख लिया, हमने नफ़रत को देख लिया। हमारा घर का माहौल क्या कहता है इस मामले में, कि जब मुझे पहले से बता दिया गया है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। जी जी शेर साहब, बिल्कुल आपने ये तो फरमाया कि हम जिस ताल्लुक रखते हैं, जिस दीन से ताल्लुक रखते हैं, हत्ता कि हम जिस फ़िरक़े से भी ताल्लुक रखते हैं, जी, जी। और जब हम होश संभालते हैं तो हमारे घरों में इन्हीं चीज़ का तज़किरा रहता है, इन्हीं की बातें होती हैं, और उसी को जो है समझाया जाता है। सही। लेकिन उसके साथ-साथ एक चीज़ जो है, अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि कुछ इंतहा पसंद भी होते हैं, वो जो ये कहते हैं कि जो अक़ीदा, जो मज़हब हमारा है, यही बिल्कुल, यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन सही। बाकी सब गलत हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा-सा जो है इख्तिलाफ़ मुझे भी है कि सही। हमें ये एक से नहीं होना चाहिए कि हमारा अक़ीदा भी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो अपने मज़हब पर रहते हुए काम करें, इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। और बैनुल मज़ाहिब की जब हम बात कर रहे हैं, सामने ये तो असल में बात ये है कि हमारे बड़ों को हमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक सही। हमारा घर, एक हमारी दरसगाहें, सही। पहले भी जैसे कहा था कि दरसगाहों का बड़ा अहम रोल है इसमें, अहम रोल है। जी, जी। और एक हमारे बुज़ुर्ग, बहुत सही, अहम रोल है। सही। एक हमारे हमारे घर में जो हमारे बड़े हैं, उन्हें कम से कम ये चाहिए कि हमें जो बुनियादी सोच है, उसको सही, थोड़ा-सा वसी कर दें। सही। उसी उम्र में, उस कम उम्र में वो उसको वसी कर दें, और उस पर ये है कि हमारा एक ये हो जाए कि भई जो हमारा मज़हब है, वो बहुत अच्छा है, हमें इसी पर अमल करना है। बाकी सही। दूसरे जो मज़ाहिब हैं, ख़ास तौर पर वो जो अहले किताब हैं, कि उनके हैं, और एक एहतराम इंसानियत दिल में हो, सबकी मोहब्बत हमारे लिए हो, और एक इंसानियत के हवाले से अगर देखा जाए, तो उसमें ये है कि फिर एक माशरा आप देखिए कि किस तरह का तश्कील पाता है, जन्म लेता है वहाँ से। जो चल रही है आजकल नफ़रतों की और इसकी, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। फिर हम हाँ, जब थोड़े से बड़े होते हैं, घर के माहौल से बाहर निकलते हैं, फिर वही जी। हमारा तालीमी माहौल है, इर्द-गिर्द के लोग हैं। जब बहुत सारे लोग और दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं, उस बचपन में, छोटी उम्र में, सही, आपस में जो वो उनकी जो गुफ्तगू है, उससे आपको उनकी ज़हनियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि सही, उनकी तरबियत किस तरह से हुई है। सही। बेसिकली जो ज़रूरत है वो यही से ये बड़ों का काम है कि उनकी जो तरबियत करें, वो इस तरह से करें कि अपने दीन से मोहब्बत, और उसके सही। अलावा पूरी इंसानियत से, पूरी मज़ाहिब से, सबसे मोहब्बत हो, एक भाईचारगी हो। उस तरह से ये इस तरह से ये होगा कि हम एक नफ़रतों को कम करने में मदद मिलेगी। न सिर्फ़ ये कि अपने मुल्क में, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी हम ये काम कर सकते हैं। सही, सही। फारूक भाई, अशरफ साहब, मैं आपसे ये इसी पॉइंट को देखिए, जब हज़रत ईसा आए, तो उस वक़्त भी बाकी सारे डिफरेंट मज़ाहिब के डिफरेंट लोग थे, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, तो उन्होंने भी अपना पैगाम दिया। तो ये बात तो आप दोनों ने जो कही है, बिल्कुल बिल्कुल सही नज़र आती है कि हमें जब दूसरे मज़ाहिब के हवाले से जब हम एहतराम करेंगे, तो यकीनन मुआशरा बेहतर से बेहतर होगा। अशरफ साहब, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में जो प्रैक्टिस है, वो अक्सर ये होता है कि हम यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर हम अपने घर में बच्चों को बताते कुछ और हैं, और बाहर, आप जैसे मैं आपके सामने बैठ के बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत की बात करूँ, और घर जाके मैं जाके बच्चों को नफ़रत सिखाऊँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो अंदर आपने उसको सिखाया ना, उससे आपने 2 नुकसान किए। एक तो वो बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो गई, फिर उसको मोहब्बत करना वो कभी भी नहीं सीख सकता। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक चीज़ हमारे हमारे मुआशरे में है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे? इसमें आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। लेकिन मैं इन सारी बातों का एक जो है वो एक बात में इसको लाता हूँ
फरूक साहब ने भी जो सारा शेयर किया, बहुत अच्छा, आपने भी बड़ा शेयर किया। अगर इसमें जो है वो हमारा अमल, जिसको एक्शन कहते हैं, ठीक है, परफेक्ट। एक्शन दुरुस्त है, हमारा काम दुरुस्त है, तो चाहे हम घर में हों या घर से बाहर हों, ठीक है, तो फिर हम चेंज नहीं हो सकते। सही। अगर हम घर में कोई और काम करें, बाहर कोई और काम करें, तो फिर हम खुदा की नज़र में हम गुनाहगार हैं, सही। इंसान की नज़र में भी गुनाहगार हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारा बेटा जब बाहर निकलेगा और बाहर खड़ा होके देखेगा कि जो है वो पापा घर में तो हमें इस बात से मना करते हैं, सिगरेट पीने से मना करते हैं, और खुद सही। बाहर खड़े होके सिगरेट पी रहे हैं, तो सही। वो क्या कहेगा? ठीक है? सही। तो कहने का कि इंसान के भी गुनाहगार और खुदा के भी गुनाहगार। असल में सही। हमें जो है वो अपना अमल जो है वो दुरुस्त करना है। मैं सही। अगर हम अपने अंबिया अकराम को लें, तो सही। लोग उनके पीछे क्यों गए? क्यों सही। उनको कबूल किया? सिर्फ उनके अमलों की वजह से, अमाल की सही। वजह से, एक्शन की वजह से, और कोई वजह नहीं थी। और भी इंसान थे उस वक़्त, ठीक है? लेकिन सही। फ़र्क सिर्फ ये था कि उनके जो अमाल थे, एक्शंस थे, वो दूसरों से टोटली फ़र्क थे, जिसकी सही। वजह से लोगों ने उनको फ़ॉलो किया, सही। और वो आगे बढ़ते गए और लोगों की रहनुमाई करते गए। हम सही। असल में फिर अगर हम थोड़ा-सा ये इस बात को लें कि एक तो हम दूसरे के लिए जो है वो मीडिएटर का रोल भी नहीं अदा करते, ठीक है? सही। इसका इससे क्या मतलब आपका? मीडिएटर से मतलब मीडिएटर क्या है? में हाँ। मैं शायद वो लफ्ज़ शायद मैं फ़र्क इस्तेमाल कर गया हूँ। जी, जी, जैसे जी। शिफ़ायत करने का, कि अच्छा। मैं जो है वो कहूँ कि फ़रूक साहब के लिए ए बारी ताला इनके गुनाह मुआफ़ कर दे। तो मैंने सही। क्या किया? शिफ़ायत की इनके लिए, ठीक है? सही। तो सही। सही। अब तब भी शिफ़ायत कर सकता है जब इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है, ठीक सही। है? दिल में जब उसके जगह हो। आपका, सही। हाँ, सही। आपका अमल जो है वो दुरुस्त है। लेकिन सही। अगर मैं दिखावे के लिए जो है वो फ़रूक साहब से तो बड़ा इसको ओ भगत करूँ, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन अंदर से इनके लिए मोहब्बत ना हो, इनके लिए दुआ ना हो, तो कुछ नहीं है, क्योंकि दुआ अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं। इसी सही। तरह सही। से अगर हम घर में जो है हमारे एक्शन दुरुस्त होंगे, तो हमारे बाहर भी एक्शन दुरुस्त होंगे। यही सही। फ़र्क है हमारा सही। अपने में और बगाने में, जो आपने सही। सूरत-ए-हाल के मुताबिक बात की है। सही। तो सही। मैं यही कहूँगा कि लेकिन हमारा जो अशरफ साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि हमारे अंबिया के अमल ऐसे थे कि जिसकी वजह से लोग जमा हुए। और आप क्या नहीं समझते कि आज भी मुआशरे में अच्छे लोग मौजूद हैं, आपकी तरह भी अच्छे लोग मौजूद हैं, फारूक साहब की तरह भी अच्छे लोग मौजूद हैं, कि जो मुतासिर करते हैं, जो लोग काम करते हैं और कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है ना, कि आप समझ देखिए, अंबिया नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे किरदार तो फिर भी मौजूद है ना। हाँ, बिल्कुल। उससे उससे बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं। ये नहीं है, मिसाल के तौर पर जो है वो अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, तो बहुत सारे इबादतगाहें जो हैं वो दूसरों को देख के तो फिर नई बनाई जाती हैं। इसमें कोई सही। फ़र्क वो नहीं है। तो ये सही। जो अच्छे लोग हैं आज भी मौजूद हैं। सही। सही। मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में अपने जो है वो उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था कि सही। वो लोग अबाउम को सपोर्ट करते हैं जिनके अंदर खौफ़े खुदा है या कोई इस प्रोसेस से गुजरा है। तो सही। आज भी लोगों के दिलों में खौफ़े खुदा है। सही। लोग लोगों की कदर करते हैं, अच्छे सही। लोगों सही। की कदर करते सही। हैं, अच्छे लोगों सही। को सही। मिलते हैं। लेकिन सही। वो जैसे फ़ारूक साहब ने बात बताई है ना, कि जो इंतहा पसंद हैं और जो शरारत करने वाले हैं। सही। बाइबल में, ज़बूर की किताब में और अमसाल की किताब में जो है वो शरारत करने वाले को शरीर कहा गया है, और सही। जो ईमानदार है उसको सादक कहा गया है। तो सही। कहने का कि जो शरारत करता है वो चाहे पैसे दे के, चाहे वैसे कोई ना कोई शरारत जो है वो करेगा, और उससे जो है उसके साथ ज़्यादा लोग जो है वो मिल जाते हैं। अच्छे सही। काम करने वाले के साथ जो है वो कम सही। लोग मिलते हैं, सही। सही। जिसकी सही। वजह से जो है वो अच्छा काम जो है, नेक काम जो है वो उस तरह सही। से ग्रो नहीं होता। चले लेकिन चले। अगर हम कोशिश करें, सही। मतलब तो हम जो है वो जितना हमारा हिस्सा है हम उसको सही। अदा करें। जैसे अगर हम सही। जो वो एक स्टारफिश की एग्जांपल लोग देते हैं जी। कि जो है वो क्या कहते हैं कि अगर सारी वो बाहर किनारे पे पड़ी हैं, तो कोई जी। शख्स उनको जो है वो समुद्र में फेंक रहा था, तो कहता है यार कितनी सारी आप इनको बचा लोगे? कहता है सही। यार सारी नहीं बचेंगी, कोई एक तो बचेगी।
ठीक है। तो कहने का कि हमारी कोशिश है, आपकी, फारूक साहब की कोशिश है, चलो कोई शख्स जो है वो उसके अंदर ये मोहब्बत पैदा हो जाए कि मैंने दूसरों से प्यार करना है और दूसरे लोग जो है वो मेरी तरह हैं। ये मेरा एक इबादत का तरीका है जो मैं मतलब अदा करता हूँ। ठीक 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 ठीक। अशरफ साहब, फारूक साहब, यहाँ दो बातें इन्होंने कही। एक तो ये था कि मैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत अरसे से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ कि आप बावजूद इसके कि एक मुकम्मल अपने मजहब के बारे में मुकम्मल तालीम रखते हैं, उसके बावजूद अपनी एक राय रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ओवरऑल कैरेक्टर या किरदार मैंने देखा कि अच्छी चीज़ों को हमेशा सपोर्ट करता है, अच्छी चीज़ों को के साथ चलता है, और कभी आपने मज़हब के फ़र्क के हवाले से चीज़ों को नहीं देखा। तो जो मेरा बात इनसे की थी वो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आप ये नहीं देखते कि आज भी जो चीज़ें अच्छी मौजूद हैं, वो अच्छे लोगों की वजह से मौजूद है, उनके अच्छे अमल की वजह से। हम साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि जी बहुत बड़ा कोई काम हो जाए, उसकी वजह से मौजूद है। और जैसे उन्होंने स्टारफिश वाली मिसाल दी कि अच्छे लोग वो हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम पे आग वाला पानी वाला वाक़या है कि जो चिड़िया जितना डाली है। तो आप समझते हैं कि अच्छे लोगों की वजह से दुनिया में आज भी अच्छाई मौजूद है? फारूक साहब? जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, बात ये है शेख साहब कि हर मज़हब में लोगों को इंसानियत का दर्स दिया जाता है। सही। बिलख़ुसूस इस्लाम में तो इसकी अहमियत बहुत है। बहुत है, नबी सही। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक का आला तरीन नमूना हैं, सहाबाए-किराम, दूसरे लोग भी इसी डगर पर चलते रहे सही। और दूसरे लोग, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी ज़ाहिर है इस मामले में अपने-अपने वक़्तों में उन्होंने अपने काम किए सही। और ये दुनिया इन्हीं लोगों से चल रही है। सही। अगर हम सिर्फ़ ये है कि इस्लाम ही को देखें अगर, तो जहाँ-जहाँ मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पे इस्लाम ज़ाहिर है और उनके लोग काम कर रहे हैं। सही। लेकिन और दूसरे जो बैनुल मज़ाहिब, दूसरे और मज़ाहिब के जो लोग हैं, उनके जो ममालिक हैं, वहाँ भी जो है अच्छे लोग हैं। बल्कि अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वो ज़्यादातर आप ये देखिए कि क्रिश्चियनेट हैं और उनके जो उसूल हैं इस वक़्त कि फ़ी ज़माना हमसे बेहतर हैं वो, सही। माशरे में तरक्की यही भी यही यही ज़्यादा मेरा है। यही मेरा अगला सवाल भी था। आपने जो है ना मेरे अल्फ़ाज़ ले लिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसा। अच्छा। जी हाँ। जी, जी, बोलिए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हम अच्छे लोग सिर्फ़ उन्हीं को देख रहे हैं कि जो सिर्फ़ दीन का काम कर रहे हैं या सही। मज़हबी तौर पे कोई काम कर रहे हैं या इंसानियत की भलाई के लिए। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो लोग जो साइंसदान हैं, जिन्होंने रिसर्चें की, अपनी ज़िंदगियाँ जिन्होंने लगा दी दाँव पर और फिर इंसानियत के लिए कोई एक चीज़ इजाद कर दी, वो सही। इंसानियत की भलाई के लिए थी। वो तबीब हज़रात, वो डॉक्टर हज़रात जिनकी सारी ज़िंदगियाँ रिसर्च में गुज़र गईं और आखिर सही। में फिर पूरी ज़िंदगी लगा के कोई एक ऐसी दवा, कोई ऐसी वैक्सीन उन्होंने इजाद कर दी, सही। जो रहती दुनिया तक इंसानियत की भलाई का काम कर रही है। बिल्कुल। उसमें और भी लोग हैं, जैसे कंप्यूटर अभी जो नया आया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हैं, जी, जी। इसमें ये लोग हैं, ये भी अच्छे लोगों में शुमार किए जाते हैं क्योंकि हमारा तो वो है ना कॉन्सेप्ट है कि जो मज़हबी होगा वही अच्छा होगा, वही अच्छा है, वही अच्छा है। वही अच्छा है। लेकिन ये भी बहुत अज़ीम लोग हैं, जिन्होंने आज ये देखिए और मैं तो कहता हूँ कि इस साइंसी इजादात की वजह से इस दुनिया में आज जितनी आसानियाँ और जितनी तरक्की और अल्लाह ताला ने और जितनी नेमतें हमें आज इस दौर में दी हैं, शायद सही। पहले कभी नहीं थी। तो ये इन तमाम मज़ाहिब के लोगों की मेहनतें हैं और कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगाकर वो चीज़ें बनाई, इजाद की, लोगों तक पहुँचाई हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हम चूँकि प्रोग्राम ही मज़हबी उस पर है ये, बैनुल जी, मज़ाहिब पर, जी, जी। उसमें अगर हम देखा जाए तो जो बेसिक है, जो इंसान को इंसानियत का दर्स देती है, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि अगर अच्छा, हम ये देखते हैं कि सिर्फ़ वही अफ़राद और कौमें तरक्की की मनाज़िल तय करती हैं, जो ज़बानी जमा ख़र्च के बजाय अमल पर यकीन रखती हों। अमल पे यकीन करती है जो बुलंद-ओ-बांग दावे जी, जी, बुलंद-ओ-बांग दावे और खुद पसंदी लंबी-चौड़ी बातें तो सभी करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हों और अमल से ये सब चीज़ें खाली हों, तो नदामत और नाकामी के अलावा कुछ हाथ नहीं आता उनको। अच्छा, फारूक फॉलो साहब, यहाँ फ़ॉली पर में यहाँ हम पर एक आगे सवाल ये आता है कि जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वो सारे के सारे, जैसे आपने कहा कि वो मोस्टली, यानी उनमें आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिम हैं और हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनके जो
पैटर्न्स हैं वो हैं जो हमें बताए गए थे कि फॉलो करने हैं। तो क्या मिस हो रहा जी, है? जी, बिल्कुल। जस्टिस यानी तालीम मिस हो रही है वहाँ पर, या जस्टिस है, या उन्होंने उसकी उसकी बुनियाद को समझ लिया है? जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दे दूँ कि मैं सऊदी अरब में भी रहा हूँ, कतर में भी रहा हूँ, अबू धाबी में भी रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे प्राइम मिनिस्टर आ गया है, तो प्राइम मिनिस्टर पीछे ही खड़ा रहेगा। वो आगे मतलब उसकी सोच ही नहीं है कि वो आगे आने की सोचे। असल में आप ये देखिए कि कुछ पीछे अगर हम चले जाएँ, कुछ सदियों पीछे या जब इस्लाम का दौर था, तो आप ये देखिए कि सारी चीज़ें आपको उस दौर में नज़र आएँगी। किस सही, तरह से रवादारी, आपस में मोहब्बत, इखलास, भाईचारगी, एक-दूसरे की फैलाई। मैं यहाँ एक बात आपको बताऊँ, आपने वो हदीस सुनी होगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें। बेशक। तो हमारे उस्ताद साहब बताने लगे, कहने लगे कि ईमान का अदना तरीन दर्जा है। हमें सही, ये सुन के बड़ी हैरत हुई सही। और मैंने उनसे सवाल भी किया। मैंने कहा ये अदना तरीन दर्जा है, तो फिर हम तो शुरू से यही पढ़ते चले आ रहे हैं। ये तो ये आला ये तरीन सबसे दर्जा बड़ा क्या है। है? तो कहने लगे आला हाँ, तरीन तो कहने लगे आला तरीन दर्जा वो है कि एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए या किसी के लिए नफ़ा रसानी की कोशिश करता रहे, उसको फ़ायदा पहुँचाने की फ़िक्र अपने दिल में रखे और जहाँ तक हो सके उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश में लगा रहे। सही, ये चीज़ हमसे निकल गई। हम सही, तो सिर्फ़ यही समझ रहे हैं कि अगर हमारी ज़बान से, हमारी हाथ से हमारा पड़ोसी, हमारा माशरा, हमारा मुल्क या दूसरे मज़ाहिब के लोग अगर महफ़ूज़ हैं, तो हम इस पे बड़ा फ़ख्र करके बैठे हुए हैं। सही, सही, जबकि हमारा असल काम तो ये होना चाहिए था कि हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश में लगे रहें। सही, सही। औ और फिर मैं वही बात अच्छा दूसरी बात ये है कि माशरे में, कौमों में जो बिगाड़ पैदा होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी जो माशरे में कानून है, नाइंसाफ़ी को। जी, जी, बुज़ुर्गान अशरफ साहब ने दीन भी ने, उलमाए जी, जी, किराम ने, सबने यही ज़िक्र किया है कि माशरे में अगर इंसाफ़ नहीं होगा, तो माशरा किसी भी तौर पर पनप नहीं सकता। सही, सही, आप सही, जो कमज़ोर है, उस कमज़ोर को दबाते चले जाएँगे सही, सही, और जो ताकतवर है, उसको ताकत मिलती चली जाएगी, सिर्फ़ उस नाइंसाफ़ी की वजह से कि वो उसको जो है कानून को इस्तेमाल करता है। सही, मुल्क सही, में, माशरे में अगर इंसाफ़ हो, आप एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होंगे और आप पूरी तरह से इस माशरे में सर्वाइव कर सकेंगे। सही, 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 ये सही, महरूमियाँ ये महरूमियाँ ही हैं, जो सही, इंसान को एहसास कमतरी का शिकार दिलाती हैं, उसको जराइम पेशा बनाती हैं, सही, नफ्सियाती मरीज़ बनाती हैं। ये सारे किरदार जब सामने आएँगे, तो आप देखिए फिर माशरे में किस तरह बिगाड़ पैदा होगा और हो रहा है। सही, सही, आप सही, जब हम अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक की तरक्की की बात करते हैं, तो जी, आप ये देखिए कि सबके हुकूक मसावी हैं। सही है। हत्ता कि हम बचपन में सुना करते थे कि अमेरिका में जो सफाई करने वाला है भंगी, जी, उसको भी मिस्टर स्वीपर आपको याद होगा उसको भी जी, मिस्टर स्वीपर कह के बुलाते हैं। जी, तो जी, मैं बड़ी हैरत होती थी जी, कि जी, यार मिस्टर का साथ लगाते हैं उसके साथ ना। सही, तो सही, बात सही, ये है कि हमारे माशरों में ये जो छोटे-छोटे पेशे हैं, हम इनको कितनी तहक़ीर से देख रहे हैं। सही, लेकिन सही, वो जो कौम है, वो किस तरह से भाईचारगी का मुज़ाहिरा सही, कर रही हैं, ये तो सही, हमारी ख़ुसूसियत ये तो हमारी सही, ख़ुसूसियत थी। सही, लेकिन जो इन खुस और अच्छा फिर बात ये है कि ये ख़ुसूसियत वो जो है बड़े आला अख़लाक की मालिक हैं, आला इक़्तिदार की मालिक हैं। सही, अगर इसको जो भी अपनाएगा, उसके सम्राट को ज़रूर पहुँचेगा और उसके फ़ायदे उसको नज़र आएँगे सही, और वो सही, आज सही। हम देख रहे हैं। सही, 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 सही शुक्रिया फारूक साहब। मैं ज़रा जानना चाहूँगा अशरफ नाई साहब से भी। अशरफ नाई साहब, इन्होंने आप वाली जो आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि इंसाफ जस्टिस वाली बात थी कि जस्टिस का की कितनी इम्पोर्टेंस है इस सोसाइटी में और उसका नुकसान और फ़ायदे के हवाले से। अब अब हमने वेस्टर्न मुआशरे का ज़िक्र किया और वेस्टर्न मुआशरे के होने वाले सिस्टम पे के असरात और उनका फ़ायदा देखा और अपने यहाँ देख के नुकसान देखा। आप क्या समझते हैं कि जो नाइंसाफ़ी की वजह से जो लोग परेशान होते हैं और वो परेशानियों की वजह से मुआशरे में फिर वो जराइम वगैरह इन्वॉल्व होता है, यानी नाइंसाफ़ी ही सारी चीज़ों को ख़राब कर रही होती है, यानी नाइंसाफ़ी से परेशानी बढ़ी, परेशानी से फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, फ्रस्ट्रेशन से जराइम बढ़ा। क्या आप भी यही समझते हैं कि और यही वजह है कि तरक्की याफ़्ता मुल्कों में नाइंसाफ़ी नहीं है और हमारे जैसे मुल्कों में नाइंसाफ़ी का यानी इंसाफ़ का फुक़दान है?
मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ। फ़ारूक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और कहा कि भई हमारे जो है वो मज़हब में ये बातें हैं, ठीक है? लेकिन हमें जो है वो मज़हबी लोगों को या अच्छे लोगों को या उन लोगों को जो है वो सिर्फ़ हम कबूल करते हैं, हम उन लोगों को नहीं कबूल करते जो कोई मेडिसिन ईजाद करते हैं या कोई चीज़ ईजाद करते हैं या मतलब इस तरह के काम जी हाँ करते हैं, जी हाँ ठीक जी है? हाँ। तो मैं इसके ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, मैं एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं इसको एक लफ़्ज़ देना चाहता हूँ वो है कबूलियत का। सही। जी अशरफ साहब आवाज आ रही है? जी जी कबूलियत एक्सेप्टेंस, ठीक है? जी जी अगर इसको हम अपने घर में भी ले जाएँ, हम जी अगर जी। किसी अपने बच्चे को कबूल कर लें, तो जी हम जी उसकी बेहतर तरबियत कर सकते हैं। अगर सही हम उसको कबूल नहीं करते, तो हम उसके जो है वो फ़र्क रखते हैं। सही अ, ठीक है? तो बात ये है कि हम जब चाहे कोई भी शख्स है, वो चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है या खुदा को भी नहीं मानता, तो हमें कबूल करना है। असल सही बात ये है कबूल करेंगे तो हमारे अंदर जो है वो जैसे इंसाफ भी पैदा होगा, सही हमारे अंदर क्या कहते हैं कि बराबरी भी आएगी, सही यकसानियत भी आएगी, सब सही कुछ है। जैसे आप फ़ारूक साहब ये एग्ज़ाम्पल दी है कि जो क्या कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनमें ये सारी बातें हैं। आपने भी एग्ज़ाम्पल दी कि भई जी मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे पीछे अगर आके वज़ीर-ए-आज़म भी ऑस्ट्रेलिया का खड़ा हो जाएगा, तो वो ये नहीं कहेगा उठो मुझे बैठने दो, जी जी ठीक जी है? ये जी सारी कबूलियत है कि कोई शख्स जो भी है, जैसा भी है उसको कबूल किया जाए। सही हमारे सही लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हम को कबूल नहीं करते। जैसे सही फ़ारूक साहब ने कहा कि हम जो है वो स्वीपर को भी जो है वो मिस्टर कहते हैं, हम स्वीपर को पता नहीं किस नाम से पुकारते हैं, सही ठीक सही है? सही तो या उसको घटिया जानते हैं। तो ये सही बातें जो है जब तक हम अपने ज़हनों से, अपनी कबूलियत सोचों से, अपने घरों से, अपने इदारों से, अपनी जो मज़हबी हमारी क्या कहते हैं गाहें हैं, ठीक है? उनसे नहीं निकालेंगे, उतनी देर तक नहीं निकलेगी, ठीक है? सही तो हमें इन चीज़ों का जो है वो ख़्याल करना है, तो सही हमें सही कबूल करना है और अपने अंदर सही से सही नफ़रत को ख़त्म करना है और सही नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना है। ठीक ठीक मतलब वही बात आ जाएगी कि जो है वो जब तक हमारे अंदर इंसाफ़ नहीं होगा, हम सही आगे नहीं बढ़ सकते। सही। अशरफ साहब आखिरी 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 सवाल। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, अपने-अपने काम कर रहे होते हैं। 72 न्यूज़ पाकिस्तान का चैनल है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश थी कि इस हालात हाज़िरा पे हमारा ये प्रोग्राम होता है, लेकिन हमने इसको बैनुल मज़ाहिब के टॉपिक को हमने रखा है। आप क्या समझते हैं कि मीडिया के इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म और ख़ास तौर पे जो 72 न्यूज़ ने ऐसा प्रोग्राम बनाया, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं जो है वो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे और फ़ारूक साहब को ये मौका दिया कि हम वो बातें कर सकें जिनसे दूसरों की बेहतरी आ सकती है, मुआशरे की बेहतरी आ सकती है और पूरी जो है वो क्या कहते हैं कि मुल्क सॉरी दुनिया की बेहतरी आ सकती है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो है वो आपके इक़दाम हैं कि जो आपने लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा कि इंसान बीज बोता है तो वो सारे नहीं उग जाते, वाह! ठीक है? वाह! शायद उसमें वाह! कुछ डेड भी रह जाते हैं, बिल्कुल नहीं भी सही। उगते। तो सही, कहने सही। का कि ये जो आपने काम किया है, ये सही, बहुत अच्छा है। सही, बहुत सारे लोग जो हैं सही, इससे सही, फ़ायदा उठाएँगे। सही, सही, बहुत सारे लोग जो है वो बुराई से बचेंगे, सही, बहुत लोगों के सही, दिलों के में प्यार और सही। मोहब्बत पैदा होगा बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, एक-दूसरे की कदर होगी, एक-दूसरे को कबूल करेंगे, बिल्कुल दूसरे सही। के लिए जो है वो इंसाफ़ होगा और नफ़रत खत्म होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब, आप भी ये जानते हैं कि देखिए मोहब्बत से आज यानी एक मुश्किल मौज़ू था जब मैंने ये शुरू किया, लेकिन आप दोनों की गुफ्तगू ने और आपकी ख़ास तौर पे क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आपको पता है मैं अहले तशय्युअ हूँ और आप यानी अहले सुन्नत भी वो जिनको लोग समझते हैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो मौजूद है मेरे सामने। लेकिन एक ऐसे शख़्स से आज मेरी मुलाकात हुई जिसका प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसकी बातें, जिसके सारी-सारी चीज़ें एक डिफरेंट बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान के तौर पे नज़र आने लगी। तो ये बताइएगा कि इस तरह की कोशिश में अब ये मीडिया का अपना-अपना रोल है। आप इस तरह की कोशिश में बिठाकर ऐसे मौज़ू पे गुफ्तगू करना, आप इस कोशिश को किस तरह से देखते हैं?
असल में शेर साहब, बात ये है कि अपने अशरफ साहब ने कहा कि मैं भी उनकी तरह से इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं। 2 का ताल्लुक तो आपका और हमारा ताल्लुक तो दीन इस्लाम से है, लेकिन फ़िरक़े हमारे अलग हैं। सही लेकिन अशरफ साहब जो हैं वो एक अलग मज़हब रखते हैं। सही तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप और मैं और अशरफ साहब, तो इस्लाम के हवाले से तो हम दोनों मुत्तफ़िक़ हैं, एक ही मज़हब पर हैं। लेकिन अशरफ साहब जो हैं वो ईसाई मज़हब रखते हैं। तो आप ये देखिए कि ये सिर्फ़ प्रोग्राम में 2 या 3 अफ़राद बैठे हुए नहीं हैं, सुभान बल्कि अल्लाह पूरे-पूरे 2 मज़ाहिब बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप यकीन जानिए कि पहले ज़ाहिर है इसी चैनल के हवाले से मेरी अशरफ नाई साहब से मुलाकात हुई है। तो उसमें ये है कि अब 2 लोगों की मुलाकात नहीं है, ये तो 2 मज़ाहिब की मुलाकात है। सही 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 और अशरफ साहब के अपने कुछ फलाही काम हैं, उनका अपना एक इदारा है, जिसके ज़रिए से वो काम कर रहे हैं। सही तो उसमें ये होता है कि उनका एक अपना हल्का अहबाब है, मेरा और आपका अपना एक हल्का सही अहबाब है। तो सही ये जो दोस्तियाँ हैं, ये 2 या 3 अफ़राद की दोस्तियाँ या ताल्लुक नहीं है, सही सही बल्कि सही ये ठीक है ना, ये 2 मज़ाहिब का ताल्लुक सही है। सही और सही उन 2 मज़ाहिब में भी हम 2 आदमी सही अपनी-अपनी जो है एक सही हल्का अहबाब को लेके सही चलते सही हैं, सही मिलते हैं। सही सही तो इस सही प्रोग्राम के हवाले से ये है कि बहुत सी चीज़ें सामने आएँगी। सामने अगर आएंगी हमारा किसी किसी अगर जैसे मसीह से अगर हमारा कोई जी ताल्लुक नहीं है इस तरह से, या सही कोई ताल्लुक तो नहीं, ताल्लुकात अगर नहीं है, सही तो सही आज ये कि अशरफ साहब से हमारे अच्छे सही ताल्लुकात हो गए, उनको हम सही जानने लगे सही हैं, सही सही उनको सही पहचानने भी लगे हैं। सही अच्छा, सही फिर उनका आप ये देखिए कि अंदाज़े गुफ्तगू जो है, सही वो भी इंसानों को मिलाने में और मिलाने में उसको बड़ा काम करीब जी करने जी में जी बड़ा, हाँ, जी अहम किरदार जी अदा जी करता है। जी जी आपकी जी जी ज़बान, आपका लहज़ा जो बिल्कुल है, उसकी जो बिल्कुल मिठास है बिल्कुल आपकी, बिल्कुल वो बड़े बिल्कुल काम आती है। बिल्कुल तो बिल्कुल इंशाल्लाह ये है कि मैं तो ठीक ये समझता हूँ, इसी तरह से अगर हम मिल-जुल कर चलते रहे आपके चलते रहेंगे प्रोग्राम से, सही सही तो बहुत सारे मसाइल भी हल होते रहेंगे, क्योंकि मीडिया आजकल एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूरी ताकत है दुनिया। बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये पूरी देखिए दुनिया कि जो काम हमारे चूँकि मुल्क में नाइंसाफ़ियाँ ज़्यादा हैं, सही तो लेकिन मैंने ये देखा है कि जो काम अदालतें और हुकूमतें नहीं कर सकी, वो मीडिया के दबाव में आकर उनको करने पड़े। सही 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 तो बिल्कुल इंशाल्लाह ये है कि चैनल अगर ये इसी तरह चलता सही रहा सही और लोगों को मिलाता रहा दरमियान सही में मुख्तलिफ सही मज़ाहिब के, सही मसालिक के, सही सही तो इंशाल्लाह ये है कि फिर आप एक फ़ज़ा भी देखेंगे और इसके असरात अभी तो इतनी जल्दी तो ख़ैर नहीं, नहीं आएंगे लेकिन आपको सही इसके असरात नज़र आएँगे। आएंगे आएंगे बिल्कुल 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 सही क्योंकि बात अशरफ है साहब जैसे कहने लगे कि जो बीज हम डालते हैं ज़मीन हाँ पर, और जरूरी वो नहीं है हमने कहानियाँ भी पढ़ी थी कि एक वो बूढ़ा शख्स जो है वो माली कोई एक दरख्त लगा रहा था, तो बच्चे ने सही सवाल किया कि इसको कितना अरसा लगेगा? हम्म तो उसने कहा कि ये तो बहुत 20-25 साल लगेंगे और शायद मैं ज़िंदा ना रहूँ। तो बच्चे ने कहा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? कहने लगे सही ये मैं अपने लिए नहीं, ये तो मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, सही कि सही इसका सही सही फल तुम ही खाओगे। सही 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 तो ये है बहुत कि ठीक इंशाअल्लाह ठीक 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 बहुत शुक्रिया फारूक साहब बहुत शुक्रिया अशरफ नाहिद साहब फारूक अहमद साहब कोशिश करते हैं नाज़रीन कि हमारी ये सही जो हमने सही आज की अपने एक ऐसे मौजू पे जो बहुत मुश्किल था लेकिन आप देखिए दो दो बिल्कुल मुख्तलिफ और बेहतरीन इंसानों से मुलाकात हुई आज हमारी बहुत शुक्रिया है फारूक साहब आपका और अशरफ नाहिद साहब उम्मीद करते हैं नाज़रीन हमारा ये हालात राजरा का प्रोग्राम बैनुल मज़ाहिब का इत्तेहाद हमारा इस्लाम में जो हमारी रूह है वो यही है कि यकीनन हमारी एक कही हमारी सही हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में हालात हाजरा के किसी और प्रोग्राम में किसी और उन्वान के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अपने मेज़बान शुएब ज़ादी को ऑस्ट्रेलिया से इजाज़त दीजिए खुदा